इंग्लिश लर्निंग सिलसिले में हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं जो रियल में आपको हेल्प करेगा। अगर आप इसको सीख लेते हैं और अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं तो ये ज़रूर आपको हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इसके उसके चक्कर में कभी ना पड़ें और इस चैनल को इंग्लिश इंडिया को देखते रहें और इससे सीखते रहें। और हम गारंटी देते हैं कि आप एक दिन इंग्लिश बोलेंगे भी और पढ़ाएंगे भी और दूसरों को बताएंगे भी। और मेरा वीडियो जो हम बनाते हैं ये इंग्लिश आप लोगों को सिखाने के लिए, वो सिर्फ गांव के उन बच्चों के लिए स्पेशली हम टारगेट करते हैं जो इंग्लिश सीखना चाहता है, जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और जो इंग्लिश को सीखना चाहता है। उसके पास उतना संसाधन नहीं है कि वो सीख सके। तो अगर आप भी कुछ ऐसा बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो को हमेशा मेरा चैनल में जो आते रहता है उसको देखते रहें। आप ज़रूर इंग्लिश सीखेंगे, अपने माँ बाप का रोशन नाम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रोज़ बोले जाने वाली अंग्रेजी। मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। आई वॉन्ट टू बिकम अ टीचर। मैं अपने माता पिता से बहुत कुछ सीखता हूँ। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई पेरेंट्स। अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारा होता है, हिंदी में उसका मतलब होता है बहुत। तो इसको आप अपने कॉपी में अलग जगह नोट भी कर सकते हैं। अ लॉट मीन्स बहुत। अगला है मेरे माता पिता मुझसे प्यार करते हैं। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बनाएंगे माई पेरेंट्स लव मी। माई पेरेंट्स लव मी। अगला मैं खुद को जानता हूँ। आई नो माई सेल्फ। आई नो माई सेल्फ। हम इस तरह भी यहाँ दूसरा चीज या दूसरे प्रोनाउन को रख के, दूसरे सर्वनाम को रख के हम इस सेंटेंस को और बेहतर और अलग अलग तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे मैं तुमको जानता हूँ, आई नो यू। मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। ऐसे कर कर के हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो अगर आप एक सेंटेंस को सीखते हैं तो वो एक सेंटेंस नहीं है, उस सेंटेंस को आप यूज़ करके, उन वाक्यों को आप यूज़ कर कर के बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और ग्रेजुअली आप इंग्लिश को सीख जाएंगे। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। आई गो टू स्कूल डेली। यहाँ ए मिस प्रिंटिंग है जो हम हटाएंगे। आई गो टू स्कूल डेली। मेरे पास पैसे नहीं है। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैव नो मनी। आई हैव नो मनी। जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। अपना काम ईमानदारी से करें। अपना काम ईमानदारी से करें। डू योर जॉब सिंसियरली। डू योर जॉब सिंसियरली। अपने चारों ओर देखें। अगर आप किसी जगह खड़े हैं और कोई बोलता है कि अपने चारों ओर देखें, या कोई कहीं खड़ा है और आप बोलते हैं उसको, उस व्यक्ति को आप बोलते हैं कि चारों ओर देखो, तो वहाँ हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कि लुक अराउंड यू। लुक अराउंड यू यानी अपने चारों ओर देखें। अराउंड का मीनिंग बहुत सारा मीनिंग होता है, वो धीरे धीरे हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको सिखा जाएंगे। वो टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अभी यहाँ ये बात सीखें कि लुक अराउंड यू मतलब अपने चारों ओर देखें। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन। अक्सर हम ये कहते हैं कि जब हम अपने दोस्त के साथ कहीं पे मिलते हैं और जब हम विदा लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि फिर मिलेंगे और वहाँ से हम निकल लेते हैं। तो इंग्लिश में हम लोग उसको
सी यू अगेन बोल सकते हैं, सी यू अगेन। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी हार्ड। इट्स शॉर्टेंड फॉर्म है इट इज़ का, ओके। कोई अपना नहीं है, नो वन इज योर्स, कोई अपना नहीं है, नो वन इज योर्स। मेरा दिन खराब चल रहा है, आई एम नॉट हैविंग अ गुड डे, आई एम नॉट हैविंग अ गुड डे। अगर हम कुछ ऐसा कहें कि मेरा दिन अच्छा चल रहा है, तो हम वहाँ सेंटेंस को बनाएंगे इंग्लिश में, आई एम हैविंग अ गुड डे, आई एम हैविंग अ गुड डे। यानी कि मेरा दिन अच्छा चल रहा है, मेरा दिन अच्छा बीत रहा है। कुछ भी हम बोल सकते हैं जो हमारे प्रचलन में है, उस तरह के हम बोलचाल में इस प्रकार के सेंटेंस को, इस प्रकार के वाक्य को हम लोग अक्सर यूज करते हैं। मैं दिन में 8 घंटे पढ़ता हूँ, आई स्टडी 8 आवर अ डे, आई स्टडी 8 आवर अ डे। यहाँ आवर में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। जब हम लोग यहाँ 8 जब हम लोगों ने लिखा है, तो 8 की वजह से ये आवर जो है वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो हम लोगों को यहाँ सॉरी, हम लोगों को यहाँ एस लिखना पड़ेगा, आवर्स लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई स्टडी 8 आवर्स अ डे, ओके। क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, क्या हुआ, व्हाट हैपेंस। ये अक्सर हम लोग यूज कर सकते हैं, क्या हुआ, व्हाट हैपेंस, क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड, ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं। मुझे 500 की आवश्यकता है, आई नीड ₹500, आई नीड ₹500, मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। What to do, I'm not able to understand, what to do, I'm not able to understand। अगला, मैं अपने बाल कटवाऊंगा। ये भी थोड़ा स्पेशल टाइप का एक सेंटेंस है जो गेट को यूज़ करके बनाया जाता है। आप जब मेरे वीडियोस को देखते रहेंगे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जब प्रेस करेंगे, तो जब गेट से रिलेटेड वीडियो जब हम अपलोड करेंगे, उस टाइम आप गेट के यूज़ को पूरा सीख जाएंगे। और उसी प्रकार का यहाँ गेट को पॉजिटिव वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो काम खुद नहीं करता है बल्कि दूसरों से करवाता है। वहीं हम लोग यूज़ करते हैं पॉजिटिव वर्ब का, पॉजिटिव वर्ब का। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हम इस चीज़ को गेट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। तो मैं अगर इस तरह हम लोग बोलते हैं कि मैं अपने बाल कटवाऊँगा, यानी कि मैं अपना बाल खुद नहीं काटूँगा बल्कि दूसरे से कटवाऊँगा, सैलून में जाके कटवाऊँगा। तो वहाँ हम लोग गेट का यूज़ करते हैं और हम लोग कुछ ऐसा बनाते हैं, आई विल गेट माई हेयर कट, आई विल गेट माई हेयर कट, ओके। पैसा बहुत ज़रूरी है आजकल, मनी इज़ एसेंशियल नोअडेज, मनी इज़ एसेंशियल नोअडेज। नोअडेज नाउअडेज का शॉर्ट एंड फॉर्म है, ये बात का आप नोट भी कर सकते हैं। नोअडेज नाउ अ डेज का शॉर्ट एंड फॉर्म है, उसका मतलब भी आजकल होता है, इसका मतलब भी आजकल होता है, ओके। नेक्स्ट, तुम कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहाँ से हो। ठीक है, टाटा, फिर मिलेंगे, ओके बाय, सी यू अगेन, ओके बाय, सी यू अगेन, यानी ठीक है, टाटा, फिर मिलेंगे। Thank you so much for watching. If you want to see more videos related to English learning, then you can subscribe my channel. You can hit the bell icon so that you can get all the notifications from my channel. सब्सक्राइब जरूर करें इस वीडियो को
तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप एक गाँव से हैं तो ज़रूर करें, आपको आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश आजकल इतना ज़रूरी है कि उसको हम बयाँ नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश आजकल बहुत ज़रूरी है और अगर आप एक गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, हम दोबारा कहना चाहेंगे कि अगर आप एक गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इंग्लिश के मास्टर बन सकें और इंग्लिश की वजह से आप छोटे-छोटे नौकरियों में ना जाएँ। इंग्लिश को जब आप बढ़िया से सीखेंगे, बढ़िया से जानेंगे, तो विद्यार्थी आप अगर हैं, तो आप अच्छे-अच्छे जॉब को पा सकते हैं, सिर्फ़ इंग्लिश की बदौलत। तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। सी यू अगेन।